This is the question of the valid palindrome. So in this question we had given an string, and in this string we have to find whether this string is a palindrome or not. So what we have to make, वी हैव टू सी इन दिस क्वेश्चन कि अगर हमारा कोई कॉमा या कॉमाज वगैरह या फिर कुछ भी, अगर वो अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, अगर वो अल्फ़ाबेट नहीं है, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं. ओके, जैसे कॉमा हो गया, ये हो गया हमारा, या कोई कॉलम हो गया, कोलन हो गया, एनीथिंग, तो वी कैन इग्नोर दैट थिंग. हमें क्या देखनी है, हमें सिर्फ कैरेक्टर्स को देखना है. और हम एक और चीज़ हम इसमें कर सकते हैं कि जो हमारा अपर केस लेटर है, हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं. और अगर ये सब चीज़ें करने के बाद अगर हमारा ये एक पैलिंड्रोम बन रहा है, पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है, अगर हम उस कैरेक्टर को रिवर्स भी कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी ए को हम अगर रिवर्स भी कर देंगे तो क्या होगा, ए, तो रिवर्स करने पे भी अगर वो सेम ही कैरेक्टर आ जा रहा है तो वो हमारा पैलिंड्रोम होता है. ओके, सो इसमें हमें फाइंड करना है कि ये जो गिवन स्ट्रिंग है, अगर इसका अगर कोई अपर केस है तो अपर केस को वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द लोअर केस. एंड अगर हमारा कहीं पे कॉलम वगैरह आ रहा है, एंड कॉलम, सेमी कोलन, कुछ भी, एनीथिंग, वी कैन इग्नोर ऑल दिस थिंग. आफ्टर दैट अगर वो पैलिंड्रोम है तो हमें ट्रू मार्क कर देना है, अदरवाइज़ हमें फॉल्स मार्क कर देना. ओके, सो वी विल सी दिस कोड इन द पाइथन. What we had done, we had taken one is empty string. Okay, so empty string ले लिया है हमने. After that we had iterated a for loop for x in s. For example, this will go at each and every element of the s. Okay, for example, first it will go to a, then after that m, after that a, after that n, after that comma, after that a, after that p, l, a, n. Okay, so for x in s. okay, तो जब तक हमारे s की रेंज में हमारी होगी तब तक x जो है हर एक एलिमेंट पे जाते रहेगा, आइट्रेट करते रहेगा. आफ्टर दैट व्हाट वी हैड डन, वी हैड चेक दैट इफ़ x इज़ अल्फ़ा. ओके, अगर x हमारा अल्फ़ाबेट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फर्स्ट x यहाँ पे होगा ए पे, x अगर हमारा मतलब कि यस, तो हमारा x विल बी अल्फ़ाबेट क्योंकि a हमारा अल्फ़ाबेट है. तो व्हाट वी विल डू, हमने जो एक इनिशियल स्ट्रिंग जो हमने इनिशलाइज़ करी है उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम ऐड कर लेंगे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को, ए को और ए को हम क्या करेंगे, लोअर केस करने के बाद ऐड करेंगे. और अगर वो ऑलरेडी लोअर केस है तब भी हमने इसमें यही वाला फंक्शन लगा दिया है एक्स डॉट लोअर, कि उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि अगर वो लोअर है फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ अगर वो अपर केस होगा तो वो हमारा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद हमारी जितनी भी स्ट्रिंग होगी ऐसे आइट्रेट होते जाएगा, पहले ए पे जाएगा, फिर एक्स जो है हमारा एम पे जाएगा, एम को ऐड करेगा, फिर ए पे जाएगा, फिर एन पे जाएगा, फिर कॉमा पे जाएगा, तो कॉमा पे जाने के बाद इस कॉमा को नहीं लेगा, उसके बाद फिर ए पे जाएगा, आफ्टर दैट पी पे जाएगा, फिर एल पे, ए पे, फिर एन पे, फिर कॉमा पे जाएगा. कॉमा को हमारे ए के अंदर ऐड अप नहीं करेगा. आफ्टर दैट इट विल गो टू ए, देन गो टू सी, देन ए, देन एन, देन ए, देन एल, देन सेमी कोलन को इट विल नॉट ऐड. आफ्टर दैट गो टू पी, ए, एन, ए, एम, ए. ओके, सो इस स्ट्रिंग को यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी स्ट्रिंग को ये ऐड अप कर लेगा. हमारे एक हमने जो न्यू एक स्ट्रिंग बनाई है ए के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, और ये सब हमारा लोअर केस में होगा, और इसके अंदर कॉमा, सेमी कोलन, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ओनली स्ट्रिंग होगी. उसके बाद हमने क्या एक और कंडीशन इफ़ की लगा दी है कि इफ़ एक्स डॉट इज़ न्यूमेरिक, मतलब अगर हमारा ऐसा भी तो हो सकता है हमारी स्ट्रिंग के अंदर कोई न्यूमेरिक स्ट्रिंग हो, जैसे 1 2 3 4, तो हमें उसको सिंपली अगर ऐसा कोई केस आ भी जाता तो हम उसे ऐड कर देते ए में ही, ठीक है. बट इसमें कोई ऐसा केस आया नहीं है, वो ये कंडीशन हमने इसलिए लगाई है कि अगर अगर हमारी कोई स्ट्रिंग 1 2 3 करके भी कोई स्ट्रिंग है उसे भी ऐड अप करना पड़े तो हम उसे कर देंगे. सो आफ्टर दैट जब एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे पहुंच जाएगा, एंड लेंथ पे पहुंच जाएगा स्ट्रिंग के, तो इस फॉर लूप से ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा. फॉर लूप से बाहर निकलने के बाद ये एक कंडीशन चेक करेगा कि क्या हमारा ए जो हमारा ए में वैल्यू आई होगी, मतलब ये पूरी वैल्यू हमारी ए में आई होगी, कॉमा, सेमी कोलन रिमूव करने के बाद, और उसके बाद सबको लोअर केस कन्वर्ट करने के बाद ये एक स्ट्रिंग आई होगी. और इसका क्या रिवर्स,
अगर इसका रिवर्स और ये दोनों ही इक्वल होते हैं तो हम रिटर्न क्या, हमारा रिटर्न ट्रू हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं होते तो हमारा रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली हमें पैलिंड्रोम चेक करना है एक स्ट्रिंग में, और कुछ कंडीशंस को ध्यान रखना है कि हमें कॉमा सेमीकोलन्स वगैरह को हटा देने हैं। सिंपल हमने एक फॉर लूप लेके आइटरेट किया है, और उसके बाद हमने इफ़ कंडीशन में चेक कर लिया है, अगर वो अल्फ़ाबेट है तो हमने सिंपली उसको एक न्यू, जो हमने न्यू स्ट्रिंग कंसिडर करी है, उस न्यू स्ट्रिंग में हमने उस कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करके ऐड अप कर लिया है, और ऐसे हमने जो न्यू स्ट्रिंग ए बनाई थी उसके अंदर हमारी सारी स्ट्रिंग की वैल्यू आ गई। आफ्टर दैट हमने एंड में क्या किया है, सिंपली रिवर्स और ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेक कर लिया है, अगर इक्वल है होंगे तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और इक्वल नहीं होंगे तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा।